हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखे, लेकिन आज हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करना। जो ऑर्डर बाय कीवर्ड, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। और ऑर्डर बाय ना, जो आप जानते होंगे, इससे पहले मैंने भी वीडियो बना रखा है, तो उसमें मैंने सिर्फ एक टेबल को, मतलब एक कॉलम को ना, हम ना अगर ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था। पर इस वीडियो में क्या डिफरेंट है उससे, इसमें हम ना मोर देन वन कॉलम में लगा के देखेंगे, मतलब ढेर सारे कॉलम में लगा के देखेंगे। और फिर ये भी नोटिस करेंगे कि ना आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट। और इसमें हम ऑर्डर बाय जो क्लॉज है उसका और डिफरेंट तरह से भी यूज़ करना सीखेंगे गाइस। सो गाइस, यानी कि हमको इस वीडियो में हम ना ऑर्डर बाय क्लॉज का ना पूरा फंक्शन जानेंगे, आखिर ये वर्क कैसे करता है, राइट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 32 है। अगर इससे पहले का आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इजीली देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं और आज MySQL सीख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले सिंपल सा हम यहाँ ना सबसे पहले हम ऑर्डर बाय ना क्लॉज का यूज़ करना सीखते हैं एक सिंगल कॉलम के लिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए मुझे ना चाहिए कि ना ये जो क्लास के ना, ये जो क्लास लिखा हुआ है ये सब ऑर्डर में आ जाए, मतलब कि जो सबसे कम हो वो सबसे पहले आए, राइट। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, छोटे से बढ़ते क्रम में, असेंडिंग मतलब, राइट। तो जो हमारा टेबल, ये हमारा पोर्टल एक्सप्रेस नाम का एक मैंने टेबल क्रिएट किया जिसमें इतने ढेर सारे कॉलम रखा हूँ कि ना आपको मैं बता सकूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोर्टल एक्सप्रेस, फिर ना यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर बाई ना, राइट। तो ORDER ऑर्डर बाई, मैं इस समय कौन से कॉलम के थ्रू करना चाहता हूँ उसका नाम लिख देंगे क्लास। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, राइट। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो DESC डिस्क, ये जो कमांड है इसको लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और असेंडिंग में अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही तो आप लिख सकते हैं AS, राइट। तो अभी हम डायरेक्ट पहले करके देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अब हमारी ये जो टेबल है, ये रोल नंबर उल्टे फुलटे हो गए, पर यहाँ देखिए क्लास उल्टा फुलटा नहीं है। देखिए सबसे पहले 9 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया, फिर 12 आया, राइट। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी बता देता हूँ, आखिर वर्क कैसे करता है। तो सब कुछ यही लिखता हूँ और यहाँ पे बस इस बार असेंडिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए इस बार भी एकदम पूरा वही फंडा एकदम सेम है, असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना, जब आप यहाँ कुछ भी नहीं रखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही लगा, राइट। चलिए मैं आपको डिसेंडिंग भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ लिख देंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में लिखेंगे डेस्क, DESC, फिर सेमी कॉलन लगा के इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस बार क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर छोटा आएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले 12 आया, फिर 11 आया, फिर 10 आया, राइट। और उसी के हिसाब से पूरा ये टेबल अरेंज है, राइट। तो अब चलिए गाइस देख लेते हैं कि ना हम अगर ना ऑर्डर बाई जो क्लॉज है इसको मोर देन वन कॉलम में लगाते हैं तो फिर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम में लगा के देखते हैं। हमारा टेबल यही रहेगा, ऑर्डर बाई क्लास एक मैं लिख ले रहा हूँ डिसेंडिंग, फिर यहाँ फिर दूसरे के लिए देने के लिए ना आप कॉमा लगाइए, फिर जो कॉलम है उस कॉलम का नाम रख लीजिए। जैसे मैं इस बार दे देता हूँ, चलिए। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक वैल्यू ले, यहाँ पे आप ना स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर वैल्यू, राइट। पर यहाँ पे मैं अभी ले रहा हूँ मार्क्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स। और फिर यहाँ पे मैं उसको असेंडिंग में करना चाहता हूँ, डिसेंडिंग में। इस बार यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जब आप 2 कॉलम का लेंगे तो डिफाइन लिख लेगा, राइट। मेरे में नहीं ले रहा, हो सके आप में ले ले, पर मेरे में नहीं ले रहा, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा मान लीजिए मैं मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, यहाँ लिखते हैं ASC, राइट। फिर सेमी कॉलन लगाता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए इस बार क्या हुआ, अब सबसे पहले आप फंडा समझना होगा। देखिए जो सबसे पहले आपने लिखा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा क्लास ना, राइट, और फिर उसके बाद मार्क्स लिखा, तो प्रेसिडेंसी ना क्लास की हाई है, तो सबसे पहले ये ना क्लास को सॉर्ट करेगा। देखिए इस बार पूरा पिछले जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन में एकदम ठीक उसी तरह से क्लास लिखा हुआ है, राइट। 12 12 11 11 10 10 9, तो सॉरी ये वाला टेबल है। तो ये प्रीवियस वाला हमारा इस कमांड का ये टेबल है। तो यहाँ पे भी देखिए क्लास पूरा उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर इस ये दोनों टेबल में क्या डिफरेंट है, इसमें मार्क्स भी ना शॉर्ट हुआ है, यानी कि
उसको भी अरेंज किया गया। देखिए इस बार क्या हो रहा है कि ना यहाँ पे ना प्रेसिडेंसी क्लास की आई है, तो इसलिए सबसे पहले क्लास शॉर्ट हुआ, राइट। देखिए सबसे पहले 12 आया, राइट। फिर उसके बाद ना चेक करिएगा कि ना उसके अंदर मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, राइट। तो देखिए 12 में देखिए असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, यहाँ देखिए 78 है, फिर 82 है, फिर 92 है, राइट। तो यहाँ फिर 12 में दिया, फिर क्लास में अलग नंबर कौन सा है 11, राइट। तो 11 में देखिए 11 में जब जहाँ तक ये है ना वहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर में ना मार्क्स लिखा हुआ है, राइट। अब ये दोनों टेबल को कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, राइट। नहीं तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। पहले ये क्लास की प्रेसिडेंसी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले आपने क्लास को लिखा है, राइट। तो यहाँ देखिए क्लास को पहले शॉर्ट किया, फिर उसके अंदर फिर जाके मार्क्स को शॉर्ट कर रहा है, राइट। फिर उसी तरह 10 का भी किया, फिर उसी तरह 9 का भी किया, राइट। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग डाटा ऑन बेसिक ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेशन मतलब जैसा आप समझिए गए होंगे कोई कैलकुलेशन वगैरह होगा, राइट। तो इसको कैसे शॉर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो गाइस ये जो मैं आपको फंडा बताऊंगा ये सिर्फ ना न्यूमेरिक जिसमें डेटा हो ना सिर्फ उन्हीं पे वर्क करेगा। जो जैसे ये सब कैरेक्टर में है तो इन सब पे वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ ना जैसे न्यूमेरिक में यहाँ पे मार्क्स है तो ये सब नंबर्स है ना इन सब पे वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ पिछले वाला पर ना इसमें थोड़ा ना हम जैसे कॉलम एलियासेस में यूज़ करते थे ना, ठीक है, इस तरह इसमें यूज़ है। इस समय सेलेक्ट एस्ट्रिक यहाँ हटा करके यहाँ पे ना कॉलम मैं डिफाइन कर देता हूँ। जो मुझे कॉलम चाहिए सबसे पहले मैं वो डिफाइन कर, जैसे रोल, चलिए रोल नंबर, ईमेल ज़रूरी नहीं है ना, चलिए ईमेल एड्रेस नहीं, डायरेक्ट ग्रेड मंगाता हूँ। तो अब मुझे चाहिए कि ना ये जो मार्क्स यहाँ जितने लिखे हुए हैं मुझे इस बार मार्क्स नहीं चाहिए। इस बार ना मुझे मार्क्स का ना 0.5% चाहिए, मतलब कि इसका आधा चाहिए। जैसे 99 है तो इसका आधा मुझे नंबर चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस आधा के लिए हम 0.5 से इंटू कर देंगे, राइट। तो अब पर इसको लिखेंगे कैसे, तो सिंपल से आप लिख देंगे MAR मार्क्स। जैसे आप कॉलम एलियासेस में यूज़ करते थे ना, आपको याद होगा कॉलम एलियासेस, और वहाँ पे भी जब आप लिखते थे सेलेक्ट एस्ट्रिक तो उस समय भी आपको याद होगा ना। अब इसमें कॉलम एलियासेस भी लगा के दिखाऊंगा। पहले सिंपल देखिए मार्क्स इंटू 0.5 लिख देते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर ऐसा लिखेंगे तो डायरेक्ट ना इंटू होके आ जाएगा, पर मुझे अभी और भी चाहिए कि इसको शॉर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ शॉर्ट करा लेता हूँ। चलिए ऑर्डर बाय मैं यहाँ लिख देता हूँ मास। यहाँ जो आपने एक्सप्रेशन यहाँ जो दिया है ना वही एक्सप्रेशन आपको यहाँ भी लिखना जरूरी है, मस्ट है। यहाँ लिख देंगे मार्क्स इंटू 0.5। अब आपको डिसेंडिंग में कराना है तो DS आप डिस्क लिख सकते हैं, यानी तो असेंडिंग में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बाय मार्क्स इंटू 0.5, तो इसका मतलब हाफ आएगा इसका वैल्यू, राइट। जो भी यहाँ पे मार्क्स दिए उसका हाफ आके ना फिर ऑर्डर मतलब कि फिर ना असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एग्जीक्यूट करके आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार देखिए असेंडिंग मतलब जो सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले यहाँ से गेस कर लीजिए जो सबसे छोटा नंबर मार्क्स इसका है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटा आपको 74 दिख रहा है। यहाँ 74 के आगे देखिए क्या लिखा है, रामू। ये नेम मतलब रामू है, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं रामू का सबसे कम 37, तो ठीक उसका हाफ हो गया, 74 का था 37 होता, राइट। तो इसी तरह देखिए गाइस ना यहाँ पे 0.5 का इंटू हुआ है इसमें, और ना इसको ना इस ऑर्डर में रख दिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। जो सबसे हाईएस्ट हमारा 99 है जो पोर्टल नाम के बंदे का, राइट। तो यहाँ देखिए उसका सबसे नीचे 49.5, 99 का आधा 49.5 होता है, और यहाँ देखिए पोर्टल नेम लिखा है, ठीक जस्ट उसका हाफ हो गया, राइट। तो अब अगर आपने इसमें कॉलम एलियासेस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ना सिंपल सा ना पूरा यही लिखे रहने देंगे। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्क्स लिखने के बाद ना जैसे आप इसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एज लगा करके कॉलम एलियासेस ऐसे यूज़ करते हैं। ये सब टेम्प्रोरी नेम होते हैं, ये सब हमेशा टेबल में चेंज नहीं होते, पर ना आप यूज़र को दिखा सकते हैं ये नेम, राइट। तो यहाँ पे मैं चलिए लिख देता हूँ न्यू मार्क, न्यू। यहाँ अंडरस्कोर लगाना जरूरी है, हम डैश लेके नहीं, स्पेस देके नहीं लिख सकते, इसीलिए इंडेक्स स्कोर यहाँ लगाएंगे, न्यू मार्क्स। यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, फिर ऑर्डर भाई ना पूरा यही एक्सप्रेशन ना पूरा सेम रहेगा, बस क्या इस बार चेंज रहेगा, यहाँ पे इस बार 0.5 नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पे जो आपने ना यहाँ जो कॉलम आपने कॉलम एलियासेस का यूज़ किया ना, यहाँ देखिए न्यू मार्क्स का मैंने यूज़ किया है ना, तो अब यहाँ पे मैं ना न्यू मार्क्स लिखूँगा। तो यहाँ लिख देता हूँ,
फिर आप इसको असेंडिंग में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करना चाहिए। चलिए मैं इस बार डिसेंडिंग में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। आउटपुट दोनों का ना आंसर सेम है। अब मैं आपको बताने भूल गया कि ना कॉलम एनालिसिस मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो टेबल है, मैंने ये जो सिंटैक्स को, ये जो कोड लिखा है, इसको जब मैंने रन करा, देखिए यहाँ पे ना कॉलम का नेम क्या है, मार्क्स इंटू 0.5, राइट। पर ना मैं ऐसा नहीं चाहता कि यहाँ पे यूज़र को दिखे मार्क्स इंटू 0.5। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो इस सिंटैक्स का हम यूज़ करेंगे, कॉलम एनालिसिस का यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए इस बार मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो मतलब जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले पोर्टल आया, और देखिए यहाँ पे कॉलम का नेम, सबसे इंपॉर्टेंट से नेम देखिए क्या है, न्यू मार्क्स, राइट। और यहाँ पे देखिए ठीक पुराने रिकॉर्ड की तरह ये है, बस इसी को पलट दीजिए, मतलब कि जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर कर दीजिए, जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे कर दीजिए, ठीक। भागे देखिए सबसे लास्ट में रामू, सबसे ऊपर में पोर्टल, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉलम एनालिसिस के थ्रू शॉर्ट करना आ गया होगा असेंडिंग डिसेंडिंग में, और एक्सप्रेशन के थ्रू भी करना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ना अगर ना हम ना चाहते हैं कि ना, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई, मैं ना डिफाइन करना चाहता हूँ कि ऐसे शॉर्ट हो, ना कि ये जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो रहा है इस तरह से ना शॉर्ट हो, उसमें कुछ वर्ड्स हो ना, तो उसके हिसाब से शॉर्ट हो। अगर आपको अभी नहीं समझ में तो आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि ना मुझे सेक्शन शॉर्ट करना है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ऐसा ना आ जाए कि सबसे ऊपर असेंडिंग में गया, डिसेंडिंग में करूँगा तो सबसे पहले, अगर असेंडिंग में करूँगा तो सबसे पहले ए आएगा, बी। पहले मैं आपको शॉर्ट करके पहले दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर बाय मैं लिख देता हूँ सेक्शन। यहाँ पे देखिए कैसे ऑर्डर हुआ कि ना सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले सी आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना सबसे पहले बी आए, फिर ए आए, फिर सी आए। तो ये कैसे करेंगे भाई, ये तो कोई ना असेंडिंग में दिख रहा है ना डिसेंडिंग में। तो अब इसके लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका हम फील्ड का यूज़ करेंगे, फील्ड जो कीवर्ड उसका यूज़ करके हम इसको करेंगे, जो फील्ड क्लॉज है, राइट। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोर्टल, फिर जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ पे ना इस बार सेक्शन ना लिख के यहाँ लिखना होगा फील्ड, FIELD, फील्ड, राइट। फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट आप कर सकते हैं उस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। तो उस ब्रैकेट के अंदर ना आपको जाना है और कौन सा कॉलम को शॉर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इससे पहले मैंने क्या लिखा था, ऑर्डर बाय सेक्शन, तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ सेक्शन। मुझे सेक्शन को शॉर्ट करना है जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरह, राइट। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर आप किस तरह से शॉर्ट करना चाहते हैं, जो सबसे पहले आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं वो कैरेक्टर यहाँ, जरूरी नहीं कि आप कैरेक्टर ही या नंबर्स भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ चलिए सबसे पहले ना, और याद रखिए कैरेक्टर्स जब भी आपने इनपुट कीजिए हमारे स्केल में, वो हमेशा ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, क्वाड्स के अंदर जैसे पाइथन में आपने स्ट्रिंग होते हैं ना, ठीक उसी तरह माइस्क्वेल के अंदर भी ना क्वाड्स के अंदर रखा करिए, राइट। तो यहाँ पे मैं बी से शॉर्ट करना चाहता हूँ, बी सबसे पहले आना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ बी। फिर आना चाहिए मेरा बी के बाद मान लीजिए मैं चाहता हूँ ए आए, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सी आए, तो यहाँ लिख देता हूँ सी। और इससे मैच करना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि ये सब एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो जो यहाँ पे हमारा ना डाटा हो टेबल में, राइट। एकदम ठीक इसी तरह सेम होना चाहिए, राइट। फिर अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको ना इंटर प्रेस करता हूँ। इसमें हम तो मालूम है कि ना इसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं डिफाइन करेंगे। क्यों नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि भाई मैंने यार जब डिफाइन कर दिया कि मुझे ऐसा शॉर्ट चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, इस ऑर्डर में आना चाहिए, तो अब मैं असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों लिखूंगा, राइट। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, सेक्शन में सबसे पहले बी आया, फिर ए आया, फिर सी आया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए तो आप इस फील्ड का जो ये क्लॉज है इसका यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे तरह से ये फील्ड का यूज़ करना आ गया। आप इसको और ग्रेड में भी ना इसको आप ना यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड में अगर चाहते हैं तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है तो आप ऐसे करके बता सकते हैं कि ना अगर हम उस समय जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम ना उसमें अगर ऐसे हमको जो आउटपुट चाहिए उसमें हम असेंडिंग लगाएंगे तब पर भी हमारा वो आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, अगर डिसेंडिंग लगाएंगे तब पर भी आउटपुट रॉन्ग है, तब हम ना फील्ड क्लॉज का यूज़ करते हैं, राइट। अगर डायरेक्ट आया जा रहा है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज़ करके कर दिया करिए, फील्ड मत लगाया करिए। चाहे अगर आप चाहें तो ना फील्ड का यूज़ करके कर सकते थे यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, पर इतना बड़ा लिखिए डायरेक्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख दिया, राइट।
सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ऑर्डर वाइज ये क्लॉज है मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई सिंटैक्स को लेके या कोई कोड को लेके डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।